Hello, everyone. Today, the topic is Let's Explore Business. Business, my friends. Business is an entity, a commercial activity with profit in mind. There's a famous saying by Ariana Huffington: if there is a vision without execution, hallucination. It simply means you have a business in mind, but you do not have the team, you do not have the right tools or the strategies. How will you actually perform a business? Because you need to remember business is a marathon. It is not a 100-meter race where you will reap the profits or get the benefits. So here we have a guest called Paul Soren. He is a business analyst and will take us to Let's Explore Business. So here we go. Yes, Mr. Paul, please introduce us. How are you, Judy? Explore Business. Yes, I'm good. Thank you. How are you? I'm good. Okay. So many of you friends, hello to everyone. आप सब लोग के वीडियो देख रहे हैं and I'll be bilingual हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. तो हम लोग के पास हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि जब हम बिजनेस ग्रुप में है तो हम की क्या करें, बिजनेस कैसे करें, एंड द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट टू डू इन अ बिजनेस और नॉट. तो आज हम जो बात करने वाले, जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि बिजनेस जो हमको करना है वो कैसे करना है और how can we do it and what is the best thing to do it. So I am going to put forward a slide. ठीक है. So इस slide में we are going to look into different kinds of things that we are going to talk about business. तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट्स एक्सप्लोर बिजनेस, कि क्या है बिजनेस. जूडी, आप भी बिजनेस कर रहे हो, सो व्हाट्स योर बिजनेस दैट यू डूइंग राइट नाउ? Well, I'm into food business and teaching. So it's actually online teaching right now. ओके, बट क्या आपको पता है कि आपका बिजनेस इज व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस? ये फूड बिजनेस तो है, बट बिजनेस की किस कैटेगरी में आता है वो? Category, what do you mean? It's food business. It's a micro business. It's a very small kitchen that I own. It's a cloud kitchen. ओके ओके ओके. सो यही थोड़ा सा हम लोग को क्लासिफिकेशन हम समझ नहीं पाते. हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट उसमें समझ नहीं पाते कि बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. वन इज इंडस्ट्री एंड वन इज कॉमर्स. तो जो हमारा बिजनेस आता है वो दो ट्रेड्स में आता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में. अगर हम बात करें कि एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, तो क्या है ये इंडस्ट्री और क्या है ये कॉमर्स? की बिजनेस तो हमने बोल दिया, बट हाउ टू अंडरस्टैंड इट, कि इंडस्ट्री में क्या आता है और कॉमर्स में क्या आता है. तो लेट अस स्टार्ट विद इंडस्ट्री. तो अगर इंडस्ट्री की एक सिंपल में एक डेफिनेशन, तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with conversion of resources into useful goods. That means कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी हम जो गुड्स, जो हमारे पास जो मशीनरी होती है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, एनी मूवी बिजनेस, एनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये बड़ी इंडस्ट्रीज है. बट बिजनेस में हम किस, अब हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम एक दिन में तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन सकते. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस कहाँ पर है. और जो उसमें जो सेकंड पार्ट जो हमारा जो आ जाता है, दैट इज इंडस्ट्री जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेसिकली. वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, जहां पे मेन जो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है वो ये होता है, द वर्क इज टू कन्वर्ट एनी नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री. मतलब सिंपल अगर बात करूं तो जूडी, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आते होंगे ना, बट क्या आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हो? I'm not the manufacturing unit. यस, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, बट वो रिसोर्सेज आपने कहीं से तो परचेज किए ना, कि Yeah. रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए कहीं से आपके पास सब्जियां आई होंगी, Of course, स्पाइसेस आए होंगे, यू माइट हैव. इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट किया जाता है. या सो दो प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है उसका मेन फंक्शन है कि आप जो है ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो आप दे रहे हो वो आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री ले जाती है. अब अगर हम बात करें सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जहां पे जो आप मटेरियल्स जो होता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से लेके आप देन यू क्रिएट इट इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस जो आप आगे मार्केट में उसको रिटेल कर सकते हो.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक मैं एग्जाम्पल दूंगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज नॉट द वन हु आर माइनिंग फॉर स्टील, बट वो स्टील किसी ना किसी से तो खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कंपनी की मारुति सुजुकी है, पर उनको कार बनाने के लिए मेटल चाहिए, तो वो मेटल कहाँ से खरीदेंगे? मे बी फ्रॉम टाटा स्टील. तो now their work is to convert this metal into a moving production car. So that is what the secondary industry is about. तो अब हमको यहाँ पे सोचना ही है कि अब मेरे को बिजनेस करना है. So what kind of industry am I going into? Am I working for a primary industry or am I going for a secondary industry? अगर मैं primary industry की बात करूं तो थोड़ा सा उसमें मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा. मोस्ट ऑफ द एरिया जो हमारे आसपास है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, they are the source of primary industry. Even farming is the source of primary industry. तो मुझे अपने आसपास ये देखना है, I have to look around कि do I have resources, और मेरे पास क्या इतनी जगह है कि मैं primary industry start कर सकता हूँ? And my answer is yes. If you are living in a state like West Bengal, Jharkhand, Odisha, Bihar, so there is a lot of land available that can be used for primary industry. तो उसमें फार्मिंग भी हो सकती है. प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में माइनिंग करने लग जाओ और आगे चीजें आगे बढ़ाओ, तो उससे हमको आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा. द सेकंड पार्ट इज कि बिजनेस के अंदर आ जाता है कॉमर्स. नाउ व्हाट इज कॉमर्स? तो कॉमर्स में अगर हम बात करें तो एनी एक्टिविटी जिसमें आप कह सकते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज कॉमर्स. अब आप गुड्स मैन्युफैक्चर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, अब वो गुड्स किसी एक चैनल के थ्रू आगे मूव होता है, तो दैट इज नोन एज ट्रेड. और उसका जो सब कैटेगरी इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ट्रेड को सपोर्ट करने वाली यूनिट्स. लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे को एक लेट से फॉर एग्जांपल मुझे कोई कार चाहिए, तो कार का ही अगर हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो कार मेरे पास आएगी तो वो फिनिश्ड गुड है, बट वो कार पहले मेटल था जिसको प्राइमरी इंडस्ट्री ने एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उसको मैन्युफैक्चर किया, मारुति, देन मारुति सेंड्स दैट मतलब कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड व्हीकल्स टू इट्स डीलर्स. वो डीलर के पास में जाके कार बुक करता हूँ, देन इट गेट्स डिलीवर्ड टू मी. तो जो डीलर है, तो डीलर इज नॉट अ बिजनेसमैन बट ही इज अ ट्रेडर. अब डीलर के पास भी अगर कार आती है तो वो आती है बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रक्स, वो अपने आप तो आनी जाएगी. तो ट्रकिंग बिजनेस, जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस क्या हो गया, दिस इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. मतलब ये वो बिजनेसेस हैं जो ट्रेड्स हैं जो मेन बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं. सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज आप लोगों के लिए, नाउ यू वांट टू लुक इनटू बिजनेसेस, डू यू हैव अ कैपिटल इनफ, या आपके पास क्या इतना रिसोर्स है कि आप ट्रेड बिजनेस में जा सको? तो माय आइडिया इज कि अगर आपके पास है तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस. आप ट्रेड कर सकते हो मेटल्स के लिए, आप ट्रेड किसी भी तरह का कर सकते हो. तो अब आपको ये डिसीजन लेना है यहाँ पे कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हो. लाइक अगर जूडी इज यूजिंग द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन्वेंट्री यूज करके शी कंप्लीट्स इनटू अ फिनिश्ड गुड, एंड देन वो उसको कहते हैं आगे अपने कस्टमर्स को डिलीवर करती है. तो दैट इज I want to intervene here. यहाँ पे से कि हमारे झारखंड or any of these plateau regions में ladies produce a lot of goods. For example, pickles, mahua के laddus, you know. So pickles, confectionaries, laddus, and many other home products. जब आप बोलते हो commerce, फिर आप package करते हो, फिर finished goods आता है, फिर उसमें pricing आ जाती है. So is this commerce? yes, this is commerce actually. ये कॉमर्स So, में आ जाता है, ये इंडस्ट्री. हम ये अभी this is like a very easy example where majority of आदिवासी folk can understand कि अभी हम जो बहुत small scale micro scale में use कर रहे हैं, even like आपके for use goods, especially इसके लिए भी बहुत fights भी हो रखा है, rights भी है, so there's a lot of struggle and people are still in the market. तो आप इस point पे क्या बोलोगे कि how इस पॉइंट पे ये बोलूंगा कि अगर आप अकेले एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप यू आर अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सेक्टर है आपका, तो आप ज्यादा मार्केट में रीच नहीं बना सकते. बट जैसे आपने बोला कि फाइट है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट, अगर एक किसान मशरूम उगा रहा है तो वो अपने खाने के लिए उगा रहा है, बट अगर 1000 किसान मशरूम उगा रहे हैं तो दैट लैंड एंड दैट एरिया इज नाउ इंडस्ट्री.
कि उसने अपने कॉमर्स या छोटे ट्रेड को ही एक पूरी इंडस्ट्री में बदल दिया। सो व्हेन देयर इज मोर, एक ही प्रोडक्ट को आप मल्टी, मतलब कि आप कहते हैं कि ज्यादा लेवल पे या ज्यादा वॉल्यूम में क्रिएट होने लगता है, एंड दैट बिकम्स इनटू एन इंडस्ट्री, क्योंकि एक इंडस्ट्री के कई पार्ट्स हो जाते हैं। तो इनिशियली वट एवर बिजनेसेस दैट वी आर डूइंग, दैट इज ट्रेड। हमको समझना पड़ेगा कि ट्रेड बेनिफिट्स हमको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो छोटा, उसके बारे में नहीं सोच सकते कि यार ये छोटा बिजनेस है या मैं इस छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस से कंपेयर करूं। नो, आई हैव टू फर्स्ट लुक एट इट एज अ ट्रेड। जैसे आपने बोला ना कि फार्मर्स है, तो फार्मर्स प्ले एज अ हम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप सब्जी उगा रहे हो, उसको मार्केट में बेच रहे हो, दैट इज ट्रेड। बट अगर आप साल में 100 किलो सब्जी उगाते हो तो आप ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप कहते हैं 100 किलो ना उगा करके 10,000 किलो, 15,000 किलो, मतलब आप ह्यूज वेजिटेशन कर रहे हो, दैट इज अ इंडस्ट्री। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि कॉमर्स में और एक्चुअल जो जो हमारे जो मेन आगे जो बिजनेसेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, कि हमको आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे ढूंढना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या है, कि मेरे एरिया में क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप ये स्लाइड देख सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे झारखंड की बात करता हूँ कि झारखंड में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट झारखंड में क्या कहते हैं, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो 79.7 लाख हेक्टेयर एरिया लैंड इज द टोटल एरिया ऑफ झारखंड। ठीक है, जिसमें से 38 लैक्स इज कल्टीवेबल, कि मतलब उस पे आप वेजिटेशन उगा सकते हो। और इसमें से भी टोटल 6.37 लाख हेक्टेयर लैंड जो है जिसपे चीजें उगाई जाती है। और जो प्लांटेशन है, मतलब कि इसके अलावा भी जो प्लांटेशन इसी एरिया में जो करते हैं वो है 2.57 लाख हेक्टेयर। अब इस प्लांटेशन में भी इरिगेशन, मतलब कि किस किस जमीन में पानी अवेलेबल है, मतलब जहां तक रिसोर्स नेचुरल वाटर अवेलेबल है, इरिगेटेड वाले जो लैंड है वो है 1.57 लाख हेक्टेयर्स। तो मतलब अगर आप देखो तो नेट रिमेनिंग एरिया इज 39.19 लाख हेक्टेयर्स। इतनी जमीन आपके पास इरिगेशन के लिए बची हुई है। मतलब अगर आप सीधे सीधे बात करें तो पूरे एरिया का, जो झारखंड का जो एक्चुअल एरिया, सिर्फ 2% आप फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हो। बहुत सारे जमीन है जहाँ पे कहते हैं माइंस भी हैं, बट ये उसमें इंक्लूडेड, माइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज और जमीन की बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस, अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि बिजनेस स्कोप कितना है, कि आप अगर फार्मिंग भी कर रहे हो तो आपके पास कितना वास्ट एरिया है, कि ऑलमोस्ट 39% ऑफ द एरिया ऐसा है जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रही है ठीक से। तो अगर आप वहां पे फार्मिंग करते हो तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर एक फार्मर स्ट्रांग बनता है या आप फार्मिंग का डिसीजन लेते हो, तो वहां पे क्या होगा, फार्म प्रोडक्ट्स बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रैक्टर्स बिकेंगे, वाटर पंप्स बिकेंगे, जो फार्मिंग में जो जो भी चीजें यूज होती हैं वो सारी चीजें बिकेंगी। तो उससे क्या होगा, ट्रेड जनरेट होगा। ट्रेड जनरेट से क्या होगा, कॉमर्स स्ट्रांग होगा। कॉमर्स स्ट्रांग होगा तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री होगा। सो उस तरह से क्या कर सकते हो, आप उस एरिया के रिसोर्सेज को देख सकते हो। तो उस एरिया के रिसोर्सेज को आप कंपेयर करके देख सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो नाउ विच इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू टू ग्रो। अगर मैं अपने घर की बात करूं, आई एम राइट नाउ स्टेइंग इन दिल्ली, तो दिल्ली में ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और अगर मैं सोचूं कि दिल्ली को एज मैं एग्रीकल्चर कैपिटल बनाना चाहूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जितनी जमीन है, मोस्ट ऑफ द प्राइम लैंड इज यूज्ड फॉर रियल एस्टेट। तो अगर दिल्ली की जमीन में रियल एस्टेट डेवलप करूंगा, दैट मेक सेंस। बट अगर दिल्ली में मैं एग्रीकल्चर करूंगा, दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जितना मेरा उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उतना मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। सो ये जो इस तरह का जो डेटा है, वी नीड टू लुक फॉर मोर दिस काइंड ऑफ डेटा, कि यार मैं बिजनेस करने से पहले या कोई ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ये डिसीजन आप ले सकते हैं कि यार लेट्स फाइंड आउट, गूगल करते हैं, सर्च करते हैं कि कैसे क्या अवेलेबल है हमारे लिए, कि कौन कौन सी चीज जो है हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, अब हमने सोच लिया, नाउ वी हैव डिसाइडेड कि यार मेरे को कॉमर्स में जाना है या किस में करना है, तो उसमें अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री, अगर मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारे जितना भी छोटा नागपुर एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू जो एरिया है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास माइनिंग ऑप्शंस है, फार्मिंग ऑप्शंस है, फिशिंग, हैचरी या पोल्ट्री फार्म हम खोल सकते हैं। तो हम प्राइमरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या है कि माइनिंग में सबसे ज्यादा आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक दिन में आप शुरू नहीं कर सकते। पर आपको स्टार्ट करना है तो कहाँ से कर सकते हो? छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास लैंड बहुत है, स्टार्ट फार्मिंग। फार्मिंग को आप एक छोटा बिजनेस मत समझो, उसको आप एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करो। तो क्योंकि आपके पास जमीन अवेलेबल है, जिसके पास जमीन अवेलेबल नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम है, बट आपके पास लैंड अवेलेबल है तो आप उसमें फार्मिंग कर सकते हो। बट फार्मिंग भी आप करो तो ऐसा नहीं कि फार्मिंग कर रहे हो तो आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मर्स जो काम कर रहे हैं वही करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आप जब स्टार्ट करते हो तो आप सोचो कि यार मुझे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है अपने जमीन से, जिसको मैं एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी दे सकूं। अब कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगर मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट उगाऊं अपनी जमीन पे तो बहुत पैसा लगेगा। तो फैक्ट इज कि पैसा ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा इंडस्ट्री आप बिजनेस है जिसको हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। फार्मिंग में टैक्स नहीं है। फार्मिंग प्रोड्यूस पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं है। तो थोड़ा कैपिटल लगेगा, बट वो माइनिंग के कंपेरेटिवली आपका कम कैपिटल लगेगा। प्लस वो लैंड आपके पास ऐसी है जिसको आप हमेशा आप फ्यूचर के लिए आप कल्टीवेट करके रख सकते हो। सेकेंडरी बिजनेस की बात करें तो एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नेक्स्ट चीज आप ये देख सकते हो कि आपके पास कौन से लोकल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। लाइक कि जूडी आपका होम टाउन कहाँ पड़ता है? I originally come from Simdega. ओके, सिमडेगा। आपके पास सबसे ज्यादा लोकल रिसोर्सेज कौन सा अवेलेबल है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे पास बहुत वहां पे एरिया में अवेलेबल है? I think it's very green. The trees, vegetables, यही सब है green. It's a ठीक है, standard ठीक है, trait, yeah. ठीक है। तो आपका मतलब कि वहाँ पे आपके पास ग्रीन ट्रीज बहुत अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स है। तो अगर एक नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे एक डालनी है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, मैं फार्मिंग से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई कैन पुट मशीनरी एंड मैन एंड पुट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अगर आपके पास वहाँ पे बैम्बू अवेलेबल, बैम्बू होगा आपके एरिया में भी काफी होगा ना? होगा definitely. It's green. डैम है वहाँ पे, बहुत वाटर रिसोर्सेज बहुत है सिमडेगा में. हाँ। तो अगर आप, मैं बात करूं कि आप बैम्बू ट्री हो गया या कोई और पेड़ हो गया कि आपने वहां पे प्लांटेशन किया, तो आप वुड को यूज करके आप प्लाईवुड कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल वुड से, आपने देखा होगा ना जूडी, आपके भी कंस्ट्रक्शन में हम प्लाईवुड यूज करते हैं, करेक्ट. तो उसकी हम प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वुड वहां पे नेचुरली अवेलेबल है। प्लस आपके पास जमीन भी अवेलेबल है कि आप वहां पे लोकल मार्केट में वो चीज परचेज कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है तो आप वहां पे प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हो। तो वो क्या हुआ कि आपको नेचुरल रिसोर्स के लिए या फिर जो आपका की इंग्रेडिएंट हो गया उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ा। यू डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स, लोकली ही वो आपको जो आपका इंग्रेडिएंट है वो आपको मिल गया। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन यूनिट, सेकेंडरी बिजनेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन यूनिट की बात कर सकते हो, हाईवेज हो गया, डैम्स हो गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, दैट इज वन थिंग। बट कंस्ट्रक्शन स्मॉल स्केल में भी हो सकता है, कि जैसे कि अगर आपके पास लेबर है एंड यू हैव टेक्निकल नॉलेज, यू आर एन आर्किटेक्ट और एन इंजीनियर, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप कंस्ट्रक्शन यूनिट अपना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप छोटे ऑफिसेस, छोटे घर, ये कंस्ट्रक्ट आप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या होगा, थोड़ा सा कैपिटल लगेगा टू बाय द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो हर बिजनेस में लगता है। बट इफ यू थिंक दैट इट इज गुड इनफ फॉर यू, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट फॉर इट। आगे हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जैसे हम इंडस्ट्री की बात करें तो कॉमर्स इज आल्सो नोन एज अ टर्शियरी इंडस्ट्री। अब कॉमर्स इज वन ऑफ द, कह सकते हैं कि बहुत ही मेजर पार्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं या कॉमर्स की बात करूं तो उसमें ट्रेड आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आता है, पैकेजिंग आता है, और क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, और कंसल्टेशन आता है। अब आप सोच रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, तो ट्रेड का जैसे मैंने बेसिक एग्जांपल दिया, स्टॉक मार्केट ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हो, लर्न द टेक्निकल ट्रेड्स एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेड आप स्पाइसेस का ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके वहाँ पे लोकल स्पाइसेस अवेलेबल है, स्टार्ट ट्रेडिंग इट। ट्रेड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो था वेयर हाउसिंग। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए। सो इफ यू हैव अ लैंड और आपके लैंड के आसपास बिजनेसमैन है या फिर आप कह सकते हो ट्रेडर्स है जिनको सामान रखने के लिए जगह चाहिए, यू कैन स्टार्ट अ वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट। आप वहाँ पे वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हो। थर्ड पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। इफ यू थिंक यू आर गुड इनफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास ट्रक्स है, बसेस है, यू कैन पुट दैट इनटू कमर्शियल
यूजेस। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे सेक्टर में काम नहीं कर सकते। यू कैन, आप जैसे कि लोकल थ्री व्हीलर्स एंड ऑटोज है, अगर आप एक थ्री व्हीलर चला रहे हो तो आप एक ऑटो के इंडिपेंडेंट ओनर हो, बट अगर आपके पास 5 ऑटो है तो यू आर अ स्मॉल ट्रांसपोर्ट ओनर। नेक्स्ट गोज इज पैकेजिंग इंडस्ट्री। हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद पैकेज करना पड़ता है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री। झारखंड में इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट अगर आपके पास पैकेजिंग यूनिट है तो आप उन प्रोडक्ट्स को पैकेज करके बेच सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट देता हूँ कि रिटेल में सबसे ज्यादा इस वक्त Amazon एंड फ्लिपकार्ट से आप सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हो, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जूडी यू माइट हैव आल्सो परचेज, राइट? बट आप ये सोचो कि ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं ये डब्बे में आते हैं ना, तो डब्बा भी तो किसी ने पैक किया होगा, तो ये जो डब्बा पैक किया है किसी ने मैन्युफैक्चर भी किया है। सो इस चीज की डिमांड है, so you have to look into demand of these kinds of product. So what do you think, Judy, if when you give any kind of services तो आप भी प्रोडक्ट को पैकेज तो करते हो ना? Of course. If it's a You buy finished it good, also. packaged. पैकेजिंग करते भी है, कोई सामान की पैकेजिंग खराब होती है तो फीडबैक भी दिया जाता है। Yes. Another major industry, झारखंड में businesses boom हो रहे हैं, you can start your small packaging units, ज्यादा पैसा नहीं लगता, आप इसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। कोई भी बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप फाइनेंस, आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो आप फाइनेंस शुरू कर दो, नहीं, बट आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो कि बैंक्स इंडिपेंडेंट लोगों को लोन देता है, तो यू कैन बी अ, इफ यू हैव फाइनेंस एंड इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो आप बैंकिंग और इंश्योरेंस में एडवाइजर बन सकते हो। लर्न द ट्रेड फ्रॉम वर्किंग, पहले आप वहां पे जॉब करो, फिर सीखो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और बैंकिंग में कैसे आप पैसा बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन बिजनेसमैन को, इन ट्रांसपोर्ट का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है, इनको भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस थिंग, बट अगेन टेक्निकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आपको होना चाहिए, थोड़ा सा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे एडवर्टाइजिंग एज अ बिजनेस कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नाउडेज आर गोइंग क्रेजी, लाइक इंस्टाग्राम। These are not entertainment places nowadays, these are more of advertising places। अगर आपको एडवर्टाइजिंग की नॉलेज है तो यू कैन घर से आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, यू ओनली नीड टू लर्न हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने क्या किया, विदाउट हैविंग मच ऑफ द रिसोर्सेज आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए होता है कंज्यूमर्स, और आपका कंज्यूमर कौन है, द अदर ट्रेडर्स और द बिजनेसमैन। इनको ना कहीं तो ऐड डालना होगा ना, बट अगर एक मैं कहूँ कि एक ट्रांसपोर्ट, जिसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, अगर वो खुद ऐड डाल रहा होगा तो उसका भी तो टाइम जाएगा। सो व्हाट ही इज पर्सन इज लुकिंग फॉर इज, यार कोई एक ऐसा एफिशिएंट बंदा मिले, ऐसा पर्सन मिले हु इज रेडी टू क्रिएट एन एड फॉर मी एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। वो काम आप कर सकते हो, तो उसमें आप काम कर सकते हो आराम से। एंड द लास्ट पार्ट इज कंसल्टेशन। इफ यू आर गुड एट एनीथिंग, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इफ यू आर एन आर्किटेक्चर, इफ यू आर अ मूवी क्रिएटर, if you are a movie director, if you are a movie producer, you are good at anything, you can start consultation work। आप कंसल्टेशन का काम कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांस बिजनेस। अब कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को कुछ बोला और आपने उसके पैसे मांग ले, नहीं, यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन इट, कि आपको सारे उस काम की पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कंसल्टेशन का काम स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्लस जो भी आप काम करते हो ना कंसल्टेशन में, तो आपने सपोज करो जॉब किया, आपने 10 साल जॉब किया, नाउ यू हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट उस जॉब पीरियड में आपके पास 10 से 15 प्रोजेक्ट्स, मेन ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपने ऑफिस में अपने सबमिट होंगे। यू कैन यूज दोस प्रोजेक्ट्स एंड योर रिज्यूम, कि आप उसको एड ऑन में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप उन प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो, नाउ पीपल विल वैल्यू योर ओपिनियन, सो पीपल आर गोइंग टू कम टू यू, टॉक टू यू एंड आस्क यू कि यार मेरे को कैसे क्या करना है और आगे कैसे करना है, तो यू कैन हेल्प देम। सो any more questions, Judy, that you have? अभी आपको लगता है कि इसमें क्या? अभी तो this is the second session and we've begun with Let's Explore Business. It was a very nice presentation, Paul. So thank you for suggesting all the three major dimensions, mainly your primary, your secondary, and your tertiary. So ladies and gentlemen, Yes. this is just the beginning. So you need to explore more. You'll have to follow us, give us comments, give us likes.
So in this segment, what we have understood is just let's explore it, experiment it, and then further we'll go deep into it and go into SWOT analysis. Need to find your strengths, your weaknesses, your external factors. Like, do you actually have the capital? Do you actually have the steel gut? Because please remember, business is a marathon. It is not one shot. You'll have to actually give your emotions, your sweat, your money, you'll have sleepless nights. It is more than 24 into 7 job. Because do you agree, Paul? Like you actually have the comfort, like 5 days you're working if you have a job. 5 days only, or maximum 6 days if you're under pressure. Or nowadays, because of work from home, you are actually working 6 days. But in business, and especially initial stages of business, yes, there are these pros and cons you'll have to understand. So, students, young people, you still have the time, you have the opportunity. Learn from your seniors, any established veteran business person. Go have an internship, get into it. That's how you learn business. It's not only about capital, there are many dimensions. So, this is just the beginning. This is our second topic. So, if you want any particular categories like food, catering, we will specially bring into all these, topics. But if you want anything other than all these, please let us know in your comments. So, write us, like to us. Thank you so much. Thank you, Paul, for your time. Thank you again, Judy. Thank you for inviting me on this platform.